नमस्कार। अक्सर ये सुनने में आता है ना कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है और शायद मन में सवाल भी आया होगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है। तो आज हम इसी दिलचस्प कंफ्यूजन के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। 33 करोड़ मतलब 330 मिलियन। जरा सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इतना बड़ा कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। और सच कहूं तो इसी वजह से सनातन धर्म को लेकर कई बार मजाक भी बनता है और गलतफहमियां भी फैलती हैं। पर सवाल यह है कि क्या इस नंबर का मतलब वाकई वही है जो हम समझ रहे हैं। असल में ये बात इतनी बार इतनी जगह दोहराई गई है कि अब तो लोग इसे सच मानने लगे हैं, एक फैक्ट की तरह। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये पूरी की पूरी गलत फहमी, ये जो इतना बड़ा कंफ्यूजन है, वो सिर्फ एक संस्कृत शब्द के गलत मतलब निकालने की वजह से हुई है। जी हाँ, सिर्फ एक शब्द। सोचकर देखिए कैसे एक अकेला शब्द पूरी बात का मतलब ही बदल सकता है। और वो जादुई शब्द है कोटि। बस यही है वो शब्द जो सारा खेल बदल देता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जिक्र 33 कोटि देवता का है, न कि 33 करोड़ देवता का। और बस यहीं से सारा राज खुलना शुरू हो जाता है। तो अब यहां पर मामला मजेदार हो जाता है। संस्कृत में कोटि शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो है करोड़, जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा और ज्यादा गहरा मतलब है प्रकार, तरह या कैटेगरी। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने 33 कोटि देवता कहा तो उनका मतलब 330 मिलियन भगवानों से नहीं था। नहीं, उनका मतलब था 33 प्रकार की या 33 कैटेगरीज की दिव्य शक्तियां। पूरा मतलब ही बदल गया, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये 33 तरह की दिव्य शक्तियां आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि ये वो फंडामेंटल कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे यूनिवर्स को चलाती हैं। चलिए अब जरा इन कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। ये जो 33 शक्तियां हैं, इन्हें 5 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है। इनमें हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इनके अलावा 1 इंद्र और 1 प्रजापति। हर ग्रुप इस यूनिवर्स के एक खास हिस्से को, एक खास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो 8 वसु हैं वो प्रकृति के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि धरती, पानी, आग, हवा वगैरह। 11 रुद्र जो हैं वो जीवन की ऊर्जाएं हैं, लाइफ एनर्जीज, हमारी सांसें, हमारे इमोशंस, ये सब। फिर आते हैं 12 आदित्य, जो समय को यानी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे साल के 12 महीने। और आखिर में इंद्र, जो शक्ति और हमारे सेंसेस के प्रतीक हैं, और प्रजापति, जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये 33 अलग अलग भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ही परम शक्ति के 33 अलग अलग फंक्शंस या रूप हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ही डिवाइन इंजन है जिसके ये 33 अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्सा सृष्टि का कोई खास काम संभाल रहा है। तो ये तो हुई शब्द के मतलब की बात, लेकिन इस एक शब्द के पीछे ना एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी छिपी है। ये हमें सनातन धर्म के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बताती है। देखिए, मकसद कभी भी नंबर गिनना था ही नहीं। असली मकसद था प्रकृति की हर शक्ति में, जीवन के हर पहलू में उसी एक डिविनिटी को पहचानना। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह है, चलती हुई हवा में, बहते हुए पानी में और यहाँ तक कि गुजरते हुए वक्त में भी। तो लक्ष्य ये है कि हम उस एक ही परम चेतना को इस ब्रह्मांड की हजारों शक्तियों के जरिए काम करते हुए देखें। ये बात अनेकता की नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति की अनंत विभिन्नता को, उसकी इन्फिनाइट डाइवर्सिटी को समझने की है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। किसी भी प्राचीन ज्ञान को समझने के लिए शब्दों का सही मतलब जानना कितना ज्यादा जरूरी है। जैसा हमने अभी अभी देखा, सिर्फ एक शब्द के गलत मतलब ने एक पूरी की पूरी सोच को बदल दिया और हमें उस गहरी सच्चाई से शायद कहीं दूर कर दिया जो उसके अंदर छिपी थी। ये बात हमें याद दिलाती है कि भाषा, लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, खासकर तब जब हम हजारों साल पुराने ज्ञान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हों।